हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, ज्योग्राफी में हम लोग कोयला के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें जनरल इंट्रोडक्शन आपको इस संदर्भ में बताए थे कोयला के बारे में। तो आज इसके टाइप देख लेते हैं और इसके वितरण देख लेते हैं, ताकि ये पूरी तरह से कवर हो। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई स्टेट का एग्जाम हो, अगर कोयला टॉपिक आता है तो आपको मोस्टली बनने चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इसकी टाइप है और इसमें क्या खास बात है, वो सारे देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके प्रकार के ऊपर बात करते हैं, इसके टाइप के ऊपर बात करते हैं। इसके बाद हम लोग वितरण बात करेंगे। इसके डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ है, कैसे, किन किन जगहों पर है, वो जगह को लेकर जीके बन जाता है, तो हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम खराब कोयला से चालू करते हैं। इसको लकड़ी कोयला के नाम से भी जाना जाता है। लकड़ी कोयला के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है ना, कार्बन की जो परसेंटेज है वो 40% से कम होती है। कितने? 40% से कम होती है। तो उसमें ज्यादातर धुआं निकलता है, जलता कम है, धुआं ज्यादा निकलता है। सल्फर की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा, तो ज्यादा धुआं निकलेगा तो ज्यादा प्रदूषण होगा, तो बढ़िया कोयला नहीं माना गया इसको। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद लिग्नाइट पे आते हैं। लिग्नाइट ये 40 से 60% में कोयला की मात्रा होती है, मतलब तीसरा नंबर के सबसे अच्छा कहिए, खराब में दूसरे कहिए। और एक जगह है नवेली, ये तमिलनाडु में पड़ता है। बहुत काम का कई एक बार एग्जाम में आ चुका है कि नवेली कहाँ है, तो तमिलनाडु। किस लिए फेमस है, तो कहेंगे लिग्नाइट कोयला निकलता है, मैक्सिमम यहाँ से निकलता है, इस वजह से इसका नाम जीके में लिया जाता है। उसके बाद इसको भूरा कोयला, ब्राउन कोल के नाम से इसको जाना जाता है। इसका कलर हल्का ब्राउन होता है, इस वजह से इसको भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं सर, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? बिटुमिनस। बिटुमिनस में कार्बन की जो परसेंटेज है 60 से 80%। देखिए कई एक बार परसेंटेज को लेकर के विवाद रहता है। कोई 65 से 85 भी पढ़ा सकता है, समझ रहे हो, या कोई 55 से 75 ऐसे कर, लेकिन अप्रोक्स चलिए 60 से 80 के बीच में रहता है। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उम्मीद करिएगा इतना ही सब जगह सही मिलता है, आप भी इसी को मान के चले। ज्यादातर इंडिया में इस प्रकार की कोयला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भारत में ज्यादातर कोयला, मैक्सिमम कोयला किस टाइप की इंडिया में, तो क्या बताइएगा? बिटुमिनस कोयला। ये ज्यादातर आपको मिल जाएगा, जैसे हम अभी थोड़ा डील कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या राजस्थान, ये सारे में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। हम ये वितरण पर, ये डिस्ट्रीब्यूशन पर कोल के बारे में, कहाँ पर है, ना है, कैसे, क्यों है, सब बात करते हैं उसके ऊपर। इसमें एंथ्रासाइट अगला टाइप है। एंथ्रासाइट कोयला का एक टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कार्बन होता है। इसको लोहा गलाने पिघलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडिया में बहुत कम मिलता है। सबसे कम मात्रा में मिलता है तो कौन? एंथ्रासाइट। क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक जिला है रियासी जिला, वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही मिलते हैं। तो रियासी नाम का जगह हमारे लिए काम का होगा, क्योंकि इंडिया का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर एंथ्रासाइट कोयला मिल रहा है। तो कौन है? रियासी। वो कहाँ का इलाका है, वो बता दो? जम्मू कश्मीर। वहाँ कौन सी कोयला मिलती है? 80 से 90%। अच्छा, कोयला में मैंने कार्बन की मात्रा है, इसका मतलब बेहतरीन जलेगा, ये धुआं कम देगा, ताप ज्यादा देगा। औद्योगिक उत्पादन इससे किया जा सकता है, लोहा गलाने चाहे दूसरे काम करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिटुमिनस का भी किया जाता है, इसका ज्यादातर इंडिया में यूज भी मतलब आप कह सकते हैं। और इसका कम, क्योंकि मिलता ही कम है, तो जो ज्यादा मिलेगा उसी का इस्तेमाल ज्यादा होगा ना, समझ रहे हैं? हाँ, तो अब हमारी आई थिंक आपको ये सारे कुछ समझ में आ गया। और कुछ इसमें खास नहीं था कि पीट जो है उसमें 40% तक कोई कार्बन की मात्रा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, जैसे असम, नागालैंड, मेघालय इत्यादि कर लेते हैं। इन सब राज्यों में पाया जाता है। लिग्नाइट ये 40 से 60%। नवेली आपके काम का हो गया, ये तमिलनाडु में पाया जाता है, ये वहाँ का क्षेत्र, वहाँ पर पाया जाता है।
उसके बाद भूरा कोयला की इसका नाम है, निक नेम है इसका, अच्छा है, याद कर लीजिए, जीके बनता है। बिटुमिनस, ये भारत में लगभग ज्यादातर हिस्सों में पाया जाता है, मैक्सिमम एरिया में कवर करता है। कार्बन का परसेंटेज ठीक ठाक है काम चलने पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बेहतरीन कोयला माने जाने वाला है एंथ्रासाइट कोयला। कौन से कोयला? एंथ्रासाइट कोयला, जो सबसे ज्यादा कार्बन रखता है, सबसे बेहतरीन जल के दिखाता है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें। कोयला के प्रकार के बारे में अब हम लोग देखते हैं कोयला के वितरण के बारे में, कि कौन सा कोयला किस इलाका में मिला, किस राज्य में मिलता है, किस क्षेत्र में मिलता है। तो जरा देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो कोयला दो प्रकार के इंडिया में मतलब फॉर्मेशन के आधार पे देखें तो, एक तो गोंडवाना कालीन है, दूसरा तृतीय कालीन है। तृतीय कालीन अभी जस्ट बात करते हैं हम लोग, पहले गोंडवाना काल बात कर लेते हैं। गोंडवाना काल का मतलब हुआ जमीन, इंडिया का वैसा जमीन, वैसा भूभाग जो पृथ्वी के सबसे पुराने भूभाग में से रहे हो, अर्थात पृथ्वी का सबसे पुराना हिस्सा में से रहा हो, तो वहाँ पर चांस ज्यादा बनते खनिज पदार्थ मिलने के, चाहे वो कोई भी खनिज हो, वहाँ ज्यादा मिलते हैं। और ये आपको मध्य भारत, साउथ इंडिया, ये सारे मुख्य रूप से मिलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना पुराना है। तो 250 मिलियन ईयर्स एगो, 250 मिलियन करोड़ वर्ष पूर्व। मिलियन ईयर्स एगो का मतलब करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। और लगभग इंडिया के 98% क्षेत्रफल, नहीं, लगभग 98% उत्पादन का, ऐसे नहीं बोलते, 100% उत्पादन अगर होता है कोयला का, तो 98% कोयला गोंडवाना कालीन, जो कि मध्य भारत में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुछ राजस्थान में भी पाए जाते। तो गोंडवाना कालीन भूभाग में ज्यादातर कोयले मिलते हैं, अच्छे वाले कोयले मिलते हैं। इसमें मॉइस्चर, इसकी हिंदी होती है आर्द्रता, वो नहीं होता है, फ्री है, नहीं होता है। और इसमें हाई फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा है, तो अच्छी मानी जाती है कि चलो बढ़िया एक कंटेंट है इसके लिए। कार्बन का जो कंटेंट है लगभग हाई है, माने कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, और फास्फोरस ज्यादा है, तो बढ़िया कोयला हो सकता है। कहाँ का? गोंडवाना का। ये दमोदा एक श्रेणी है, दमोदा एक पर्वत श्रेणी टाइप का है, वो कोयला वहां पर मिलता है, जो एमपी है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में फैला हुआ है। ये कई नदी घाटियों में मिलते हैं, कई नदी घाटियों में मिलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे दामोदर नदी घाटी, ये आपको झारखंड और डब्ल्यूबी में मिल जाएंगे, झारखंड और डब्ल्यूबी में, ये दामोदर नदी घाटी। महानदी आपको ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ज्यादातर ओडिशा, तनी मनी ओडिशा, छत्तीसगढ़, क्योंकि ऑरिजिन वहां पर सीवा नाम के जगह से है वो। उसके बाद सोन, ये आपको बिहार मिल जाएंगे और एमपी मिल जाएंगे, बिहार और एमपी मिल जाएंगे। लेकिन बिहार में कम सोन, मतलब कोयला जो सोन नदी घाटी में थोड़ा कम निकलता, और एमपी में यही वाला चीज ज्यादा निकलता है, सोन नदी घाटी में कोयला। गोदावरी और वर्धा वाला क्षेत्र, वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी, तो वो गोदावरी जैसे जैसे फ्लो करती है ना, उसके नदी बेसिन में कोयला मिलता है, उसके नदी बेसिन में कोयला मिलता है। और अगर राज्य की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यूबी के बारे में देख लेते हैं। रानीगंज नाम का एक जगह है, जो सबसे पहले यहाँ पर कोयला का उत्पादन हुआ था, व्यापारिक तौर पर अंग्रेजों ने की थी। उसके बाद एक जगह बहुत काम का ये सिंगरेनी, सिंगरौली नहीं, सिंगरेनी नाम का एक उत्पादक क्षेत्र है, कोयला उत्पादक, जो कि आंध्र प्रदेश में मिलता है। उसके बाद झारखंड है, झारखंड में झरिया है, कर्णपुरा है, बोकारो है, रामगढ़ है, डाल्टनगंज। कर्णपुरा और बोकारो, झरिया, ये सारे काम बहुत काम के हैं, सारे नाम आपके बहुत काम के। उसी प्रकार उड़ीसा का तालचर, ये मत भूलिएगा, बहुत आता है तालचर, कहाँ है, किस लिए फेमस है। उसके बाद एमपी का उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली एमपी में कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और सिंगरौली में अंतर होना चाहिए। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश कोयला के उत्पादन के लिए, और सिंगरौली एमपी छत्तीसगढ़, सॉरी एमपी में सिंगरौली, एमपी में कोयला उत्पादन। छत्तीसगढ़ का कोरबा, ये मत भूलिएगा, बहुत आता है कोरबा,
कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी है। तो कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चिड़मिड़ी, झिलमिली, ये सारे जगह जो जहाँ से कोयला का प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे तृतीय कालीन क्या है। मेरे हिसाब से ये जो मेरा वीडियो है आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में तृतीय कालीन पढ़ा दूंगा। उसमें उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद प्राकृतिक गैस, जो भी खनिज वाले चैप्टर है सबको डिटेल स्टडी करेंगे। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर। थैंक यू।